कार्रवाई न करे। देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, वो नियामक है, और देश की आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रखना सेबी का काम है। राजीव जी जी, सेबी का काम बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन सुनील शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश हो रही है सरकारी की तरफ से, चाहे उसमें सेबी हो, सरकार यानी बीजेपी सरकार है केंद्र में, वो हो, किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे मसले को, और इसका क्या असर अब आगे आप बढ़ते हुए देख रहे हैं देश की राजनीति पर? धन्यवाद राजीव जी। कोशिश तो कोशिश दिखाई तो पड़े कम से कम। अगर आप इंक्वायरी से कुछ सेबी कुछ बोल नहीं रही है, सरकार कह रही है कि कहीं किसी के ऊपर कोई असर नहीं है, राजस्व सचिव कह रहे हैं कि यह कप के प्याले में, चाय के प्याले में उठा हुआ तूफान है, और जो भी आर्थिक गतिविधियों पर आए हैं वहां पे कोई जुम्बिश हलचल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब ये अगर आप, मुझे तो ये सुनकर क्या ये लगता है कि रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों से यह पूछा है कि कितने रुपए की लेन देन हुई। आपके अकाउंट में भी 1 लाख रुपए जमा हो जाए कहीं से, तो सबको पता चल जाएगा इस देश भर में कि पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्या किया, क्या किया। 50 रुपया वो बेचारे सिद्दीक कप्पन के खाते में आया, लोग चल बैठे कि रुपया कहां से आ गया। और यह पता नहीं है कि अडानी साहब को पैसा कहां से मिला, कहां दिया इन्होंने, दिया। जा रहे हैं क्या आज की तारीख में संभव है कि कोई पैसे का लेन देन हो और वह उसकी जानकारी जो एजेंसियां हैं उनको ना पता चले? कोई मतलब नहीं है ना। दूसरी चीज की ये आर्थिक मामला है। देखिए, आर्थिक मामले को आप नेशनलिटी के आडंबर में छुपा नहीं सकते। आर्थिक मामले नेशनलिटी से नहीं, रीजनेबिलिटी, तार्किकता, उसके नियम कानून है, उसका व्यवस्थापन है, उसका नियमन है। ये अवहेलना आप कर रहे हैं तो आपके साथ गिरनी ही गिरनी है, ये भी आपकी गिरनी है। आप अपने निजी, आपने अखिल स्वामी साहब से 2 रुपए लेकर के आप उनको 6 महीना मत दीजिए, 1.5 लाख लोगों को बताएंगे कि राजीव जी ने हमसे पैसा, हर तरफ आदमी जान जाएगा कि आप कैसे अल्टर हैं। तो ये अगर माने सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, निवेश का है, एसबीआई और एलआईसी का सामान निवेश करता है, आर्थिक संस्थाओं के द्वारा दिया गया पैसा है, अंतरराष्ट्रीय द्वारा जमा किया गया पैसा है, एक व्यापार, और व्यापारिक लेन देन अपने आप से नहीं होती है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। और सरकार ने इस व्यापारिक लेन देन में सॉवरेन गारंटी दे रखी है, मतलब भारत सरकार ने, कोई इंडिविजुअल ने नहीं। और भारत सरकार के सॉवरेन गारंटी से तमाम देशों में आपकी विश्वसनीयता बनी है। और अगर दुनिया के पैमाने पर बात जाती है कि गतिविधियों के नियमन की स्थानीय है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है। अगर यह संदेश जाता है कि आर्थिक लेन देन में, व्यापार में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सुन ले, कोई लेने वाला है उसको लेने वाला नहीं है। कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति अपने शेयरों की कीमत मनमाने तरीके से बढ़ा है, फैब्रिकेटेड तरीके से बढ़ा सकता है। आप सब सोचिए कि आपकी साख कहां चली जाएगी। व्यापार साख पर आधारित है और साख नियमन से चलता है, नियमन से बनती है, वो सब के सब दांव पे है। तो अगर आप लिपापोती कोशिश भी करके नहीं कर सकते, आपके सरकार के तमाम चुप्पियों के बावजूद अगर आपका शेयर मार्केट हो जाता है, आपके द्वारा लोगों से धन संग्रह करने की जो अभिलाषा, उसमें लोग शरीक नहीं होते हैं, और परिणामतः आपको उस निर्गम को बंद करने, वापस लेना पड़ता है। आपकी पूरी की और कृत्रिम तरीके से अपनी साख को बना नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो आज सवाल है कि जो सवाल उठाए गए हैं,
राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे हों, चाहे हिंडनबर्ग जांच रिपोर्ट के द्वारा उठाई गई हो, चाहे जो 3 एजेंसियों का नाम लिया स्वामी जी ने, उनकी बात कही गई हो, उनमें तार्किक सवाल उठाए कि अगर शेल कंपनी शेयर अपना व्यापार किया है, उसका जवाब दीजिए कि मैंने शेयर कंपनियों के माध्यम से नहीं किया है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपने अपने सभी औद्योगिक विधियां, संस्थान का संचालन प्रोफेसर के माध्यम के छोड़ करके आपने निजी अपने घर के लोगों को आपने रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर एक सवाल पैदा होगा। और आप इस सवाल का अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है, और दिन प्रतिदिन यह अविश्वास की स्थिति बनती चली जाएगी। और सवाल केवल एक उद्योगपति का नहीं है, सवाल केवल एक व्यापारिक घराने का नहीं है, सवाल कुछ लोगों के लेन देन का नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय उद्योग का प्रबंधन कैसे होता है, भारत में व्यापार कैसे होता है, भारत में आर्थिक गतिविधियां कैसे होती हैं, क्या हम वो टैक्स हेवन देश हैं या नियम कानून से चलने वाले देश हैं? क्या सरकार अपने नागरिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है या एक उद्योगपति के लिए प्रतिबद्ध है? क्या सरकार किसी भी आर्थिक गतिविधि को मनमाने तरीके से चलने देगी या अपने नियम कानून को लागू करेगी? तो सरकार के साख दांव पर है, औद्योगिक गतिविधियां दांव पर हैं, निवेशकर्ताओं का विश्वास दांव पर है, और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता दांव पर। और ये आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के आप, और कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं हुई है जिसका असर न पड़ा हो। आप देखिए हर्षद मेहता का जब मामला आया तो उसका असर कितना पड़ा। आप अभी हाल के दिनों में विजय माल्या का जो इश्यू आया उसका असर कितना पड़ा। ये मेहुल चौकसी वगैरह देश छोड़ करके भाग गए, उसकी स्थिति क्या बनी, कितनी छेछल इधर हुई। और दूसरी देखिए, और उन दोनों सभी मामलों में अलग मामला है। मेहुल चौकसी और नीरव ने का जो बैंकों से लोन लिया था और यूपीए सरकार में लिया था, और आप उसको जिंदा रखे हुए हैं कि साहब देखिए यूपीए सरकार ने इनको मनमाने तरीके से पैसा दिया और ये देश से भागे हुए हैं। अडानी साहब का जो मामला है, ये पूरा का पूरा इनका जो उत्थान है वह इस सरकार के जमाने में हुआ, पिछले 10 सालों में हुआ है। यानी कि इस सरकार के देखरेख में गड़बड़ियां हुई हैं। ये जो वर्तमान सरकार के इसके मौजूदगी में नियमों की अवहेलना हुई है, शेयर मार्केट के साथ तमाशा किया गया है और निवेशकों के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की गई है। इसलिए अगर इस तरह की आर्थिक गड़बड़ियां हुई हैं तो इसकी जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती। और पूरा का पूरा मतलब जो अगर पिछले 8-10 सालों में अगर आपका कारोबार डॉलर से भी ज्यादा बढ़ जाए, और उसमें भी आप ये भी देख लीजिए ना कि आप माने इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना दुनिया, आपने दावा कर लिया कि आप दुनिया के तीसरे नंबर के उद्योगपति हैं, और आपका योग देश में टैक्स देने वाले लोग 10 बड़े लोगों में भी आपकी गिनती नहीं है। कौन से भाई? आप लोग अपने उद्योग के माध्यम से रोजगार कितने लोगों को देते हैं? इतना बड़ा साम्राज्य आपका हो 120 बिलियन डॉलर का, और नौकरी करने वाले लोग 2.5 लाख, और आप सरकार पूरा का पूरा इनको प्रमोशन दे रही है। माने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में काम जो कुछ नहीं बना, एक बटन नहीं बनाते हैं, वो उनके लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, और आप दुनिया के नंबर के उद्योगपति होने यहाँ रोजगार में सृजन की स्थिति का कोई उल्लेख ही नहीं कर सकता। तो तमाम चीजें हैं कि एक ऐसे उद्योगपति को सरकार के द्वारा संरक्षण मिला जिससे देश के राजस्व में कोई बढ़ोतरी हुई, न तो रोजगार हुआ, न लोगों के जीवन में गुणवत्ता, क्वालिटी लाइफ में कोई परिवर्तन, आर्थिक नियमों को प्रभावी तरीके से लागू होने दिया गया, और एक सरकार के प्राप्त होता रहा। तो साख दांव पे है और साख दांव पर है। आप कोशिश करके इस मामले पे क्यों कि क्या आप ये कोई भी सरकार अपने सामान्य खिलवाड़ कर सकती है क्या? जिन लोगों का पैसा जमा हुआ है, महंगे कीमत पर अडानी का शेयर खरीदे हैं और उनका पैसा शून्य हो गया या इतना घट के चला आया, तो उसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? क्योंकि सरकार लोग पैसा निवेश करते हैं किससे करने पर नहीं,
लोग पैसा निवेश करते हैं कि ये नियम कानून से चलने वाला व्यवस्था है और उसी का चलेगा। लोगों को कानून लागू करने वाली संस्थाओं के ऊपर भरोसा है। उस भरोसे को अगर आप तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम, इसके राजनीतिक परिणाम भी सामने आएंगे। अगर सरकार अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो किसके लिए सरकार है? गवर्नेंस किस बात के लिए है? और सरकार यह भी नहीं कर सकती है कि जो सेबी, आरबीआई, डीआरआई, ईडी, तमाम जो संस्थाएं हैं, इनका काम है इस तरह की गतिविधियों को देखना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, फिर कैसे सामने आएगी? क्या इस बिना पर सरकार चुप्पी साध सकती है और लोग मान भी लेंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारी बातें हैं और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि पानी मिला क्या इतना आसान है? अगर पेचीदा है तो इसके कितने पहलू हैं और किन पहलुओं में सरकार जो है घिरी हुई है और उस पर